हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक मधु कलश का आज हम 12वां पाठ जो है बेड़ी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में बताया गया है कि भीख मांगने वाला पिता अपने पुत्र के प्रति कितना निर्दयी हो सकता है। बेटा घर से भाग ना जाए इसके लिए पिता बच्चे के पैरों में बेड़ी डाल देता है। यही बेड़ी उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। चलिए पढ़ते हैं। बाबूजी, 1 पैसा। मैं सुनकर चौंक पड़ा। इतनी करुणा थी उस आवाज़ में। देखा, एक 9-10 वर्ष का लड़का कंधे पर लाठी पकड़ा हुआ खड़ा था। वहाँ सूरदास, यह तुम्हें कहाँ से मिल गया? अंधे को अंधा ना कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे भली लगी। इस संबोधन में सहानुभूति और सम्मान की भावना थी, व्यंग न था। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरा लड़का है। मुझ अंधे की लकड़ी है। इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूँ और दबने कुचलने से भी बच सकता हूँ। मैंने उसे 50 पैसे दिए। कितने पैसे दिए? 50 पैसे। बालक ने उत्साह से कहा, आह, 50 पैसे! बूढ़े ने कहा, दाता जुग जुग जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता, कितने कष्ट से ये जीवन बिता रहे हैं, फिर भी इनके लिए इनका जीवन कितना अमूल्य है। ये दीनानाथ करी क्यों देरी? हे दीनानाथ, करी क्यों देरी? अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी। उसमें सच्ची विनय थी, व्याकुलता थी तथा करुणा थी। मैं अवाक होकर देखने लगा। वही बूढ़ा, किंतु आज अकेला था। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज वह तुम्हारा लड़का कहाँ है? बाबूजी, भीख में से कुछ पैसे चुरा कर रखता था, वही लेकर भाग गया, न जाने कहाँ गया। उन फूटी आंखों से पानी बहने लगा। मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा? कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कि वह कलकत्ता भाग गया है। उस नटखट के इस व्यवहार से मैं क्रोध से भर उठा। न जाने क्यों आज श्रवण कुमार की कथा याद आ गई। सोचते सोचते उस बालक पर और भी उत्तेजित हो उठा। कई महीने बीतने पर चौक में वही बूढ़ा फिर दिखाई पड़ा। उसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों बे, तू अंधे पिता को छोड़कर कहाँ भाग गया था? तेरी तो यही नौकरी है, तू अपने बाप को छोड़कर ना भागा कर। बूढ़ा बोल उठा, बाबूजी, यह नहीं भाग सकेगा। मैंने इसके पैरों में बेड़ी डाल दी है। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा। सचमुच उसके पैरों में बेड़ी थी। बालक बहुत धीरे धीरे चल सकता था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मांगने के लिए, पेट के लिए बाप अपने बेटे के पैरों में बेड़ी भी डाल सकता है? और वह नटखट फिर भी मुस्कुराता था। मैं आगे बढ़ गया। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज उसके साथ नाव पर घूमने का कार्यक्रम बना चुका था। गाड़ी, मोटर, टांगे एक दूसरे से टकराते भागे जा रहे थे। सब जैसे एक दूसरे को हराना चाहते हैं। पेड़ की आड़ से फिर वही कंठस्वर सुनाई पड़ा। बूढ़े ने कहा, बेटा, 3 दिन और न ले पैसा। मैंने दर्जी रामदास से कहा है, तेरा कुर्ता बन जाएगा। अब ठंड पड़ने लगी है। उसने ठिठुरते हुए कहा, नहीं, आज मुझे पैसे दो, मैं कचालू खाऊंगा। वह देखो, उस पटरी पर बिक रहा है। बालक के मुंह और आँख से पानी आ रहा था। बूढ़ा उसे पैसे न देने के लिए हठ कर रहा था, परंतु बालक की ही विजय हुई। वह पैसा लेकर सड़क के उस पटरी
पर चला। उसके बेड़ी से जकड़े हुए पैर बड़ी कठिनता से चल रहे थे। दूर से एक तेज मोटर आई। दर्शकों की चित्कार, बालक जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ दौड़ी पर मोटर दूर जा चुका था। बूढ़ा सड़क के इस पार विकल हो रोने लगा। अंधा किधर जाए? एक ने कहा, चोट अधिक लगी। दूसरे ने कहा, हत्यारे ने बेड़ी पहना दी है, नहीं तो क्यों चोट खाता? बूढ़े ने कहा, काट दो बेड़ी, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और मैंने हतबुद्धित होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट चुके थे। ये है जय शंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी बेड़ी।